नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इसमें अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता देंगे, अतीक अहमद समेत 3 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अतीक, हनीफ और दिनेश को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपके टीवी स्क्रीन पर 1 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अतीक का भाई अशरफ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण मामले में ये सुनवाई हुई, जिसमें 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें 7 लोगों को बरी किया गया है। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है, जिसमें अतीक के भाई को बरी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा करें। आपको बता दें कि अतीक, हनीफ और दिनेश को उम्र कैद की सजा मिली है। ये कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। अतीक के भाई अशरफ को कोर्ट ने बरी किया है। वहीं 7 लोगों को कुल मिलाकर कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण कुमार प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अरुण, कोर्ट ने फैसला सुनाया, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 7 लोगों को बरी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अरुण? जी, जैसा कि 2006 में उमेश पाल अपहरण हत्याकांड का मामला था, जिसमें आज अतीक और उनके भाई अशरफ को जो है एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर किया गया था। इसमें आईपीसी की 7 धाराओं में 147, 148, 149, 341, 342, 364, 120B के तहत अतीक अहमद, कारपोरेट दिनेश पासी, खान सौलत, हनीफ को दोषी करार दिया गया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और वहीं पर इनके छोटे भाई अशरफ को लेकर के 7 लोगों को बाइक बरी किया गया है इस मुकदमे से। वहीं अरुण, अगर प्रयागराज और हाई कोर्ट की बात करें, एमएलए कोर्ट की बात करें, उसके आसपास का माहौल, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे बनी हुई है अरुण? पूरी तरीके से सुरक्षा पूरा एकदम वहाँ पे जो है पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट परिसर को। वकीलों का हजूम पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है। वकील वहाँ पे लगातार नारा लगा रहे हैं, वकीलों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तरह तरह के लोग नारा लगा रहे हैं, तरह तरह के लोग मांग कर रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुकी है जो है कोर्ट परिसर। बिल्कुल अरुण, और इलाहाबाद की अगर हम बात करें, कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, बल्कि 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन तीनों आरोपियों को पुलिस अब कहां ले जाएगी? क्या फिर से नैनी सेंटर जेल लेके जाएगी या फिर कोर्ट ने और कुछ आदेश दिया है अरुण? पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस प्रकार से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको नैनी जेल से एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया है, ठीक उसी हिसाब से, जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सबसे पहले गाड़ी जो है निकली अशरफ के बेटे की, उसके बाद उनके भाई अशरफ की निकली, फिर सबसे तीसरी गाड़ी में जो है अतीक अहमद को लाया गया पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। इनके साथ में जिस हिसाब से आरएफ के जवान पूरी तरीके से चाक चौबंद थे, उसी हिसाब से पुलिस भी अपनी पूरी व्यवस्था पूरी दे रही थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक को कोर्ट परिसर में लाया गया, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ जो फैसला सुनाया गया और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हीं के साथ 7 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। वहीं अरुण, ये जो फैसला आया है, उमेश पाल अपहरण मामले में ये फैसला आया है। उमेश पाल की पत्नी का आरोप था कि इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिले। फिलहाल अगर इस विषय में अगर हम आपसे जानकारी लेना चाहें तो आपके पास कोई जानकारी? जी, जैसा कि उमेश पाल की पत्नी ने लगातार जिस हिसाब से उन्होंने जैसे कि उमेश पाल की पत्नी हो गई और 2 गवाह और हैं जो कि 17-18 सालों से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे पूरी तरीके से। 2 गवाह, जैसा कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से उनका बयान भी जारी हुआ था कि किन हालातों के बीच उनको गुजरना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार से उमेश पाल को भी उसी दौर से गुजरना पड़ा था। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी ने कोर्ट से, शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से सीधी मांग की थी कि उनको उम्र कैद की सजा दी जाए या तो उनको फांसी दिया जाए। वही अरुण,
अतीक के भाई अशरफ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके पीछे का कारण ये माना जा रहा था अपहरण केस में अशरफ भी शामिल है अतीक के साथ, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। इसको लेकर कोई हलचल? अभी तक तो कोई हलचल सामने नहीं आई है। इसका सीधे तौर पे बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इसमें कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि इसमें इनकी संलिप्तता न पाई गई हो अशरफ में। जैसा कि लोग कयास लगा रहे थे कि अतीक के साथ में ही अशरफ रहे होंगे, उसमें हो सकता है कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाए हो, इसी कारण से उनको बाइक बरी किया गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। वही इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी नेता हरीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आज प्रयागराज में जो आज 3 दिन से प्रयागराज सुर्खियां प्रयागराज बटोर रहा था अतीक अहमद को लेकर, आज कोर्ट ने वही आपको बताएं प्रयागराज में जो आज 3 दिन से सुर्खियां प्रयागराज बटोर रहा था, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और फैसला सुना 3 आरोपियों को पूरी तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि जिनकी अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि 43 साल में पहली बार एक दुर्दांत माफिया को पहली बार इस केस में सजा हुई, जो 17 साल पुराना था, जिसके ऊपर लगभग 100 अभियोग दर्ज हुए और 50 में तो मुकदमे ही नहीं चले। जजों ने तमाम जजों ने मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। तो ये योगी सरकार का जो कार्य है, उसके नाते ये अपराधी आज सजा को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीरो टॉलरेंस की अपराध की नीति है वो साकार हो रही है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो योगी सरकार का संकल्प है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। वही सवाल ये है कि योगी सरकार और योगी जी सदन में इस बात को लेकर कि जितने भी अपराधी हैं, और खास तौर पर उन्होंने अतीक को लेकर कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। क्या जो आज कोर्ट का निर्णय आया है, सरकार इस रास्ते पर आगे बढ़ेगी और आने वाले कल में जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उन पर इसी तरीके से कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अपराधियों को सजा देने का काम कोर्ट करती है, मुकदमा न्यायालय में चलता है, लेकिन सरकार का काम यह है कि अपराधी को सजा मिले। उसकी जो सरकार की तरफ से जो पैरोकारी होती है, वो पैरोकारी में कोई ढिलाई न हो, इस तरह से हो कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच के बाहर न जाने पावे। वो काम पूरी मुस्तैदी के साथ योगी सरकार ने किया और उसका नतीजा सामने। वहीं हरीश जी, एक दिन पहले गुजरात के साबरमती जेल से नैनी लाया गया अतीक अहमद, और इस केस में कोर्ट ने कुल मिलाकर 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 7 लोगों को बरी किया है, जिसमें एक अतीक का भाई अशरफ भी है जिसे कोर्ट ने बरी किया है। वही तीनों आरोपियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो क्या जो ये माना जा रहा था कि इस अपराध में पूरी तरीके से अतीक समेत उसका भाई, उसका परिवार पूरी तरीके से संलिप्त है, तो कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाएगा कि अतीक का भाई इस केस में नहीं था? कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। माननीय न्यायालय का फैसला है। जो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो भी इसकी जो तकनीकी पहलू हैं, ये तो माननीय न्यायालय या जो अधिवक्ता लोग हैं वही उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी की सरकार का जो अपराध की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका परिणाम है कि ये दुर्दांत अपराधी जिनको आज तक 45 साल में कभी कोई सजा नहीं हो पाई, अब वो सजा को प्राप्त हो रहे हैं, कानून के गिरफ्त में मजबूती से आए। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी और चर्चा की। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आज कोर्ट ने निर्णय दिया है, फैसला सुनाया है और अतीक जो आज 4 दिन से सुर्खियां बटोर रहा था, आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा मिल गई है और बीजेपी की जो मुहिम थी, क्या कुछ कहेंगे इस पर राकेश जी? देखिए, अतीक अहमद एक अपराधी इस प्रकार का रहा जिस अपराधी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देना चाहता था,
जिसके खिलाफ साक्ष्य संकलन का काम बहुत मुश्किल हुआ करता था, जिसको अभी तक किसी मामले में सजा नहीं मिल रही थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से सरकार की संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज अभियोजन पक्ष ने अपने पूरे मामले को, पूरे केस को मजबूती के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम किया। और यही कारण है कि कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में अतीक अहमद को दोषी पाया और उसको उम्र कैद की सजा दी है। ये शुरुआत है उसके खौफ के अंत की, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो समय में उसके तमाम और जो मुकदमे, जो सैकड़ा भर मुकदमे हैं, उन सैकड़ा भर मुकदमे में भी ऐसे करके एक एक करके फैसला आएगा और वो अपनी असली मुकम्मल अंजाम तक अतीक अहमद पहुंचेगा। उसके खौफ का अंत होना बहुत जरूरी था। और जो मुख्यमंत्री जी ने विधान भवन में कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल राकेश जी, सवाल ये है कि अतीक जो अपहरण केस में था उसमें तो कुल मिला के अतीक और 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनको उम्र कैद की सजा भी मिल गई है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड की अगर हम बात करें, अभी भी अतीक का बेटा असद और जो बचे हुए अपराधी थे अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक एक करके सब जेल की सलाखों के पीछे और अपने मुकम्मल अंजाम तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। किसी तरह की कोई उदारता और नरमी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें पुलिस फोर्स की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। बहुत जल्दी ही आपको जेल की सलाखों के पीछे अपने मुकम्मल अंजाम तक जाते हुए आपको ये सभी अपराधी दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन सवाल यही कि अगर जो योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि हम सभी माफियाओं को, खासकर उन्होंने कहा था अतीक अहमद को हम मिट्टी में मिला देंगे, क्या सीएम का ये बयान आगे भी निरंतर यूं ही चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये बयान उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूत कठोर इच्छा शक्ति को दिखाता है कि माफिया किसी भी मत मजहब का हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, किसी पार्टी से उसका जुड़ाव रहा हो या उसका प्रभाव क्षेत्र किसी भी प्रकार का रहा हो, उसने अगर अपराध किया है तो अपराध करने वाले व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई रहमो कर्म नहीं हो सकता है, जैसा पिछली सरकारों में होता रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही ये स्थितियां निर्मित हुई हैं कि अतीक अहमद आज सजायाफ्ता हुआ है। आज उसको दोषी घोषित किया गया है, उसको सजा हुई है। वरना पिछली सरकारों के समय में कभी भी प्रोसिक्यूशन अपने कामों में सफल नहीं हो पाता था और न्यायपालिका से तमाम खामियों का लाभ लेते हुए ये माफिया बच निकला करता था। लेकिन आज माफिया शिकंजों में है, कानून के शिकंजों के पीछे है और अपने मुकम्मल अंजाम को भोगने के लिए अब तैयार हो रहा है। वहीं राकेश जी, उमेश पाल की पत्नी की मांग थी कि इसमें कुल मिलाकर अपहरण केस में फांसी की सजा मिले अतीक को, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा प्लस 1 लाख का जुर्माना लगाया है। कितना सहमत है इसके साथ? देखिए, कोर्ट ने जो सजा दी है, कोर्ट का निर्णय, हम कोर्ट के न्यायाधीश के निर्णय पर, विवेक पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन जिस तरह से फैसला आया है, हम इस फैसले को न्याय की जीत मानते हैं। ये वो अतीक अहमद जिसको अब तक किसी भी मामले में दोषी सिद्ध नहीं होता था, बच निकलता था, वो कम से कम ये शुरुआत हुई है और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये अतीक के अंत की शुरुआत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की। आपको बता दें कि अतीक अहमद को आज कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 7 लोगों को बरी कर दिया है। वही ये सुर्खियां आज 3 दिन पहले से कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस गुजरात के साबरमती जेल पहुंची थी, जहां से रोड के रास्ते अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। 4 राज्यों से होते हुए पुलिस प्रयागराज पहुंची थी। नैनी सेंट्रल जेल कल शाम 5:30 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को लेकर पहुंची थी, जिसके बाद रात भर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच में अतीक अहमद जेल के बीच में रहा। वहीं आज सुबह मेडिकल होने के बाद अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद करीब कुछ घंटों बाद कोर्ट ने उन सारे आरोपियों को दोषी ठहराया। उसके बाद अब कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और आईपीसी की धारा 7 धाराओं में यह केस चल रहा था, जिसमें 147, 148, 149, 341, 342 और 364A, 120B के तहत अतीक अहमद, कारपोरेट दिनेश पासी, खान शौलत, हनीफ को दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत इनको दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें, कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके साथ 2 आरोपियों को और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। खान खौलत को
हनीफ को उम्र कैद की सजा हुई है। कारपोरेट दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों दोषियों को कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट रूम के बाहर वकीलों के द्वारा वकीलों के हत्यारों को फांसी दो के जबरदस्त नारे लग रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर वकीलों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा इन आरोपियों को फांसी दो के नारे भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि 147, 148, 149 वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी नेता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया था, अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश में पलने वाले जो माफिया थे उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। कोर्ट से आज शुरुआत हो चुकी है और उम्र कैद की सजा अतीक समेत 2 लोगों को मिल गई है। क्या कुछ कहेंगे अनिला सिंह? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अपने आप में एक नज़ीर स्थापित हो रही है कि कोई कितना भी बड़ा माफिया डॉन हो, कानून के सामने वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये उन सब लोगों के लिए भी एक उदाहरण है कि जो ये सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं। पर हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति आ जाती है, क्योंकि बिना पुलिस की मदद से कन्विक्ट हो नहीं सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन जो योगी सरकार का है उसने भी बहुत मदद करी है इस चीज में कि अतीक अहमद और उसके जो गुर्गे हैं उनको सजा मिले। और आज जो हम देख रहे हैं, डेफिनेटली ये सपा बसपा इनके लिए बहुत दुख का क्षण है, पर बाकी उत्तर प्रदेश और भारत के लिए एक खुशी का क्षण है। बिल्कुल अनिला जी, लेकिन सवाल यही है कि ये माना जा रहा था, उमेश पाल की पत्नी की ये मांग थी कि कोर्ट उन्हें इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा के बजाय फांसी की सजा देगी। वहीं 1-1 लाख रुपए का इन तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इससे कितना सहमत है? कोर्ट के फैसले से आप कितना सहमत हैं? और उनके परिवार के साथ जो उनकी बीवी की मांग थी और अपहरण केस में ये जो सुनवाई हुई, इनके साथ कितना है आप? ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कानून के हिसाब से सजा सुनाते हैं। तो जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कानून के आधार पे है, तो उनकी कोर्ट की इंटेलिजेंशिया पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वही अनिला जी, सवाल ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो हमेशा से आरोप लगाती रही, जाति धर्म मजहब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आरोपियों को सजा देती है। वहीं आज ये जो सजा मिली है अतीक अहमद को और कुल मिलाकर 3 आरोपियों को, क्या आप इस बात को लेकर एकदम सक्षम है? भारतीय जनता पार्टी एकदम सही रास्ते पे अपने आप को लेके जाएगी कि आने वाले कल में भी कोई किसी भी धर्म या किसी भी जाति या मजहब का आरोपी होगा, दोषी होगा, उसके साथ भी यही सलूक होगा? वहीं आपको बता दें कि आज एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और जिसके बाद लगातार इलाहाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर वकीलों के द्वारा, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा इन आरोपियों को फांसी दो के नारे लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इन्हें 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें एक अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को लेकर आज 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस गुजरात पहुंची, साबरमती जेल पहुंची, वहां से सड़क के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी नैनी सेंटर जेल लेकर आई और जिसके बाद से ही ये एक अटकलें लग रही थी कि कोर्ट इनको उम्र कैद की सजा या फांसी का सजा सुनाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं जो उमेश पाल की पत्नी है, उनकी मांग थी कि इन आरोपियों को फांसी की सजा हो। फिलहाल कोर्ट ने इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और जिसके बाद प्रयागराज में इस समय प्रयागराज पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टिकोण से छावनी में तब्दील हो चुका है। हाई कोर्ट कचहरी या एमपी एमएलए कोर्ट पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। नैनी सेंटर जेल से लेकर नए ब्रिज तक, यहां तक यमुना ब्रिज तक नाके नाके पर पुलिस प्रशासन, पुलिस की फोर्सेस तैनात हैं और हर रूट पर पूरी चेकिंग की जा रही है। आज पूरी तरीके से धाराओं में 147, 148, 149, 341, 342,
364A 120B के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अतीक समेत 2 आरोपियों यानी कुल मिलाकर 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 7 आरोपियों को बरी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ओंकार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टिकोण से छावनी में तब्दील है। नैनी सेंटर जेल से नए ब्रिज तक पूरे नाके नाके पर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर वकीलों और स्थानीय लोगों के द्वारा इन आरोपियों की फांसी की मांग की जा रही थी। फिलहाल कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर बयान की बात करें, उनके प्रवक्ताओं, उनके नेताओं के द्वारा उनका सीधा यही कहना है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सपा सांसद शफीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शफीकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि अतीक अहमद जो आपके पार्टी से विधायक बना, सांसद बना, आपका पार्टी का नेता रहा, आज उसे उम्र कैद की सजा मिल गई है, क्या कुछ कहेंगे शफीकुर जी? वहीं किसी कारणवश फोन लाइन हमारा कट गया है, आपको बता दें शफीकुर जी अभी जुड़ेंगे और उसके बाद उनसे हमारा यही प्रश्न होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ अतीक अहमद काफी दिनों तक जुड़ा रहा। समाजवादी पार्टी ने उसे नेता बनाया, इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक बनाया और कुल मिलाकर क्या कुछ समाजवादी पार्टी का ओपिनियन है वो भी जानेंगे। लेकिन आपने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं का आपने बयान सुना। उनका सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा है कि 0 टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि आज अतीक अहमद समेत 2 आरोपी कुल मिलाकर क्या पुलिस उसे नैनी सेंटर जेल लेकर जाएगी या फिर एक बार फिर से उसे गुजरात में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल इस कोर्ट के इसके निर्णय के बाद कुछ समय बाद यह भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को नैनी सेंटर जेल लेकर जाती है या फिर एक बार फिर से गुजरात अतीक अहमद को कुछ समय बाद लेकर जाए। लेकिन आपको बता दें कि चंद दिन यानी कल शाम को 5:30 बजे उत्तर प्रदेश की पुलिस गुजरात के साबरमती जेल से सड़क माध्यम से 4 राज्यों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर प्रयागराज के नैनी सेंटर जेल 5:30 बजे पहुंची और रात भर अतीक अहमद को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया और सुरक्षा की इंतजाम के तहत रखा गया। उसकी पूरी रात भर निगरानी हुई, उसकी हर गतिविधियों पर पुलिस के निगाह थी। वहीं आज सुबह उसकी मेडिकल जांच हुई, उसके भाई की मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और जिसमें से 7 लोगों को बरी कर दिया है। वहीं 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि और ये जो कार्रवाई हुई है, आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 7 धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने इन 7 धाराओं के तहत ये कार्रवाई की है। 147, 148, 149, 341, 342, 364A और 120B के तहत अतीक अहमद समेत इन 7 आरोपी कुल मिलाकर 11 आरोपियों पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 3 लोगों पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिनको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है, खान शौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा मिली है और दिनेश सिंह को भी उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं अतीक के भाई को कोर्ट ने पूर्ण रूप से बरी कर दिया है। इस मामले में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद वहीं एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर आपको बता दें कि वकीलों और स्थानीय लोगों के द्वारा अतीक समेत इन आरोपियों को फांसी की मांग की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं के तहत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आपको अगर प्रयागराज की मौजूदा हालत की आपको बता दें तो प्रयागराज पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। प्रयागराज से यानी नैनी सेंटर जेल से सीधा रास्ता नए पुल यानी यमुना ब्रिज के लिए आता है। यमुना ब्रिज के रास्ते एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया अतीक अहमद को और उसके भाई को, जहां पर इनका मेडिकल हुआ। उसके बाद कोर्ट में इनकी पेशी हुई और उसके बाद कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं अतीक के भाई को बरी कर दिया है।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। वहीं आप ओंकार टीवी उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति बीजेपी का जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अपराध मुक्त बनाना है, यह सीएम का बयान सदन से लेकर अब सड़कों से लेकर कोर्ट में भी दिखाई दिया है। जिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज में एक दहशत होती थी, जिस अतीक अहमद को लेकर लोग डरते थे, उसके नाम लेने से लोग पैसे उगाहा करते थे, लेकिन आज वही अतीक अहमद अपनी जान, अपनी सुरक्षा की भीख मांगता नजर आया है। वहीं आपको बता दें, आज ये फैसला उन अपराधियों के लिए, उन गैंगस्टरों के लिए, उन डॉन के लिए जो अपने आप को माफिया बनाकर चौराहों पर वसूली करते थे, जमीन हड़पा करते थे, गरीबों पर आतंक करते थे, उनके ऊपर एक ये कड़ा संदेश है। उन्हें जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला आज एक अहम है और 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल ओंकार के टीवी स्क्रीन पर आप ये बड़ी और अहम खबर देख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।